ढकी भाई को क्यों अरेस्ट किया गया और क्या साद कैसर ने एक्सपोज कर दिया तलहा अंजुम को। इसके अलावा क्या बेकार फिल्म्स के फैंस के लिए खुशखबरी आने वाली है और लास्टली क्या सैयद फहद ने वाकई में निकाह कर लिया और अपनी ऑडियंस से छुपा के रखा है। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मोडिफाइड और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए सिर्फ अनबायस्ड न्यूज लेके आया हूं, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। ओके, तो चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं सैयद फहद से रिलेटेड, जो कि एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं और उनके यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 1+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो हाल ही में उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो गया, माई ड्रीम कम्स ट्रू। तो उस व्लॉग में उन्होंने अपनी निकाह की अनाउंसमेंट करते हुए अपनी ऑडियंस को हैरानी में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी ऑडियंस से इस हवाले से जिक्र नहीं किया था कि इतनी जल्दी उनका निकाह हो जाएगा। और फिलहाल उन्होंने अपनी जोजा का चेहरा रिवील नहीं किया है और मे भी फ्यूचर वीडियोस में भी वो ना करें। बाकी उन्होंने यूथ के लिए एक नसीहत भी की जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिसको तुम चाहते हो उसको हासिल कर लो, उसके साथ जिंदगी भर निभाओ। बाकी उन्होंने एक्चुअल वीडियो में क्या कहा, मैं आप लोगों को उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। का वादा है तुम निकाह करो, मैं तुम्हें गनी कर दूंगा। तो अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है, ना उसे बताने से डरो और ना उसे निभाने से डरो। तो अल्लाह ताला भी तुम लोग सबको बहुत अच्छा सा हमसफर दे, अच्छी सी बीवी दे दे, अच्छा सा निकाह करवा दे। मतलब तुम लोग खुश हो जाओ, फुल अय्याशी करो भाई, चिल करो, फुल चले जाओ कहीं घूमने अल्लाह ताला के घर पे चले जाओ, अय्याशी करो। ओके, फिर मिलते। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं द वन एंड ओनली बेकार फिल्म्स के बारे में, जिन्होंने एक तवील अरसा सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करके रखी थी और उसकी वजह से उनके फैंस जो वो अबदीदा हो गए थे और बेकार फिल्म्स के फैन मायूस से हो गए थे कि अब शायद बेकार फिल्म्स वाले उनको कभी नजर ही ना आएंगे। लेकिन अब बेकार फिल्म्स का कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्हीं सब मायूस और नाराज लोगों की शिकायतों को दूर करते हुए बेकार फिल्म्स की क्रू ने कुछ शूटिंग वीडियोस नशर की हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि बेकार फिल्म्स की नई वीडियो की तैयारी जारी है। और इसी हवाले से बताते हुए बेकार फिल्म्स के टीम मेंबर गजम्फर एक स्टोरी शेयर करते हैं और लिखते हैं शूटिंग फॉर बेकार फिल्म्स, और इसमें शामिल है समीउर रहमान, अली सुफियान, मंसूर कुरैशी, शहरियार सरकार। तो लेट्स सी कि आने वाली वीडियो कैसी होने वाली है। ओके, तो दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं साद कैसर और तलहा अंजुम के बारे में, जिनकी इलेक्शन को लेकर के कशमकश चल रही है, क्योंकि साद कैसर जो है वो नून लीग के चाहने वालों में से हैं और तलहा अंजुम पीटीआई के डाई हार्ड फैन है। तो इनकी कंट्रोवर्सी काफी पहले से चल रही थी, लेकिन फिलहाल ही कुछ दिनों से इनकी तकरार जिस पॉइंट पर हुई थी वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आप सब बखूबी जानते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो चुके हैं पुरअमन तरीके से बकौल केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के तहत। लेकिन तमाम पार्टीज कशमकश में है, कुछ का कहना है कि फेयर इलेक्शन हुए हैं और कुछ का कहना है कि धांधली हुई है। खैर, साद कैसर ट्वीट करते हुए ये कहते हैं NA-130 द किंग ऑफ कमबैक्स, नवाज शरीफ हैज वन 4th टाइम PM ऑफ पाकिस्तान। जिस पर रिप्लाई करते हुए तलहा अंजुम कहते हैं अबे जा डिटोनिक, मेरे लंड का कमबैक, जलील हो गए हो तुम और तुम्हारी वर्दी वाले बाप। तो इसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए साद कैसर तलहा अंजुम की साल पुरानी ट्वीट जो कि गालिबन 2018 में कही गई थी, जिसमें तलहा अंजुम ने आर्मी से मोहब्बत का इजहार किया, उनको मेंशन करते हुए लिखते हैं बैक व्हेन तलहा अंजुम AKA सन ऑफ जनरल बाजवा यूज्ड टू पीच अबाउट द वर्दी वाले बाप, टुडे ही इज कर्सिंग हिज ओन बाप, टिपिकल PTI सपोर्टर। अब मरासी हमें सिखाएंगे सियासत, सिट डाउन कराची के 40 kg फेक एस गैंगस्टर। जिस सब पर उमैर ने डिफेंड किया और कहते हैं क्या हुआ, मोनेटाइजेशन बंद हो गई या पैसा खत्म हो गया ब्लू टुक के लिए जो दोबारा रंडी रोना शुरू, बना दे एक और एक्सपोज वीडियो एड जोन करके। तो आप लोग इस सारे मामले के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं डक्की भाई से रिलेटेड, जो कि गालिबन PTI को सपोर्ट करते हैं। तो आप में से जो भी डक्की भाई को सोशल मीडिया पे फॉलो करता है उसमें मालूम होगा कि डक्की भाई ने कुछ दिन पहले इमरान खान के सपोर्ट में बहुत से ट्वीट्स किए और हाल ही में भी उन्होंने इलेक्शंस के दौरान कुछ ट्वीट्स किए और लिखते हैं लाइक एंड रीट्वीट इफ यू वांट मी टू अपलोड अ फुल वीडियो ऑफ मी वोटिंग। उसके बाद उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसके अंदर उनके घर के बाहर ब्लैक वीगो डाला और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स पुलिस वगैरह आई हुई थी, जिस पर वो कैप्शन दे के ये लिखते हैं सीन्स आउटसाइड माय हाउस आफ्टर दिस ट्वीट, प्रोग्राम फिलहाल के लिए बढ़ गया है गाइज, मगर फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, उनको कोई पकड़ने नहीं है और ना ही उनको कोई अरेस्ट किया गया है, बल्कि ये तो पुरानी फोटो है जब उनके घर के सोसाइटी की सिक्योरिटी आई हुई थी, जो कि उनके मोहल्ले वालों ने कंप्लेंट्स करके बुलवाई थी। सो इसी हवाले से डक्की भाई खुद भी क्लियरली ट्वीट करते हुए ये बताया इट इज अ जोक ऑफ कोर्स, इट्स एन ओल्ड फोटो व्हेन पुलिस केम टू माय हाउस बिकॉज ऑफ फैंस केप्ट एंटरिंग द सोसाइटी, ऑल गुड, आई एम चिलिंग। तो आप लोग इस प्रैंक के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पॉलिटिकल न्यूज में हम पहले नंबर पे बात कर लेते हैं मास सफदर के बारे में। तो फाइनली इतनी टाइम की तासीक के बाद फाइनली इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अनाउंस कर दिए फाइनली सीटें कौन कितनी जीता है और कौन कितनी जीता है। लेकिन एक तरफ तो ये हो गया, लेकिन दूसरी साइड पे सोशल मीडिया पे इलेक्शन में धांधली होने की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं, जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा अमल दखल हो रही है, जिस पर डिसअपॉइंटेड होते हुए काफी ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें मास सफदर कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट में दिन गुजर रहे पाकिस्तान का सोच सोच कर हम सब खत्म ही ना हो जाएं। और इसके अलावा बाबा जी ने भी इस सारे मामले के ऊपर बात की, उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन लें। प्रॉपर वीडियोज़ आ रही हैं कि पोलिंग स्टेशन पे से लोगों को निकाला जा रहा है
प्रॉपर ठप्पे लग रहे हैं। मैंने तो वो वीडियोस भी देखी हैं, प्रॉपर बंदा बैठ के ठप्पे लगा रहा है और बेखौफ हो के, उसे पता है वीडियो बन रही है, उसे पता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन किसी चीज़ का डर नहीं है। तो यार इस सिचुएशन में मेरी कसम से उम्मीद टूट चुकी है पाकिस्तान से ना, कि भाई क्या ही हो सकता है इस मुल्क का, वल्ला कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो सबको ही पता है कि पीटीआई को इस दफ़ा कितने ज़्यादा वोट्स पड़े हैं, क्योंकि वो जो 2018-17 वाले बच्चे थे ना, अब वो एलिजिबल हो गए थे वोट्स देने के लिए, तो ये एक भारी तादाद ये थी। दूसरा, पाकिस्तान का हर इन्फ्लुएंसर जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है, उन सब ने प्रॉपर खुले आगे सपोर्ट किया पीटीआई को। तो यार अच्छे खासे वोट्स पड़े हैं इनको और अच्छी खासी एक्सटेज से इन्होंने जीत जाना था। लेकिन भाई कोई मसला ही नहीं है उनके लिए, 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं पोजीशन चेंज करने में, रिजल्ट चेंज करने में लगा देते हैं। वीडियोस वायरल हो रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, बट नो वन गिव्स अ फक भाई। इसके अलावा तमाम तरह हालात और वाकयात पर नजरसानी करते हुए अपनी राय देते हुए आसिम अजहर कहते हैं, यानी कि वो अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में कहते हैं, किसी ने सही कहा था, नकल के लिए भी अकल जरूरी है। अचीवमेंट्स में हम बात कर लेते हैं शाम सर्वर के बारे में, तो उन्होंने कंप्लीट कर लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं वायरल हिट एनिमे के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और लास्टली यूसुके मुराता, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि उनका स्टूडियो वो वाला स्टूडियो नहीं है जो वन पंच मैन सीजन 3 पे काम कर रहे हैं। तो जो लोग भी ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि वन पंच सीजन 3 पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो उनका तो मिथ बस्ट हो गया। तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।